घर घर शहनाई आज मंगल घड़ी है आई, आज घर घर शहनाई आज मंगल घड़ी है आई। तोरण द्वार लगे घर बार, तोरण द्वार लगे घर बार, गुरुदेव नगर है पधारे, आओ झूमे नाचे यार। गुरुदेव नगर में पधारे, आओ झूमे नाचे यार। गुरुदेव नगर में पधारे। विमलेश जी, नितिन जी जो आज अहिंसा स्तंभ पर ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, तो सभी लोग और बाकी आप नाम बता दीजिए। हमारे आज के ध्वजारोहण करता है आदरणीय प्रदीप जी जैन साहब, भाई साहब, नवीन जी जैन साहब, सांसद राज्यसभा PNC परवा, और विमलेश जी और नितिन जी और उषा भाभी जी मार्शंस परवा। और उसके बाद दीप प्रज्वलन के लिए रहेंगे हमारे भोलानाथ जी के परिवार से सुशील जी भाई साहब हैं, हमारे पास हीरा लाल जी हैं और विमल कुमार भाई साहब हैं। सभी लोग हैं, सभी लोग आ जाएं। और मंगलम सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। और ये अहिंसा में विश्व धर्म की जय। चलिए बोले परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। चलिए आदिका रत्न पूर्णमती माता जी की। चलिए मंगलम बधु अरहंतो भगवंतेन्द्र महिता सिद्धा सिद्धेश्वराचार्य शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रयादन खिंदवा प्रवचनांबोदींदवा स्थायिना ये सर्वे जन सिद्ध सूर्यनुक्तास्ते पाठका साधवा स्तुत्या योगिर्जना पंचगुरुवा कुर्वन्त ते मंगलम सम्यक दर्शनम बोध प्रथममलम रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगराधुनाथ जनपद युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मम सुक्ति सुदात चैत्यमकिलं चैत्यालयं श्रयालयं
प्रोक्तम चातुर्विधम चतुर्विधमि कुर्वन्त ते मंगलम नावेयादि जना प्रशस्त वदना याता चतुर्विध संतो श्रीमंतो वरतेश्वरा प्रभुदेव ये चक्रण द्वादशा ये विष्णु प्रति विष्णु लाडंगरा सप्तम दराविन संतये काले प्रति तस्ति षष्ठी पुरुषा कुर्वन्त ते मंगलम ये सर्वासद विद्या सुखपशुम वृत्तिम गदा पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला चाष्टो व्यश्चारणा पंच ज्ञान दरा दीपे च नंदीश्वरे शैले ये वनजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्त ते मंगलम कुर्वन्त मे मंगलम कैलासे वृषवत्ता निर्वत मही वीरस्य पावापुरे चंपाया वसपूज संजा सत्पुष्पिदा माहिते सत्पत्ते रसायनं विस्मपे प्रीतं विदर्ते रिपु देवायांति प्रसन्नमनस्किं वा बहुर्वे धर्मादेव न पोपि वर्षत नगे कुर्वन्त ते मंगलम यो गर्भावतरोत्सव भगवतः जन्माभिषेको शभायो जातं परिनिष्क्रमेण बिंबो या केवल ज्ञानवाकः या केवल प्रवेश महिमा संपादिता स्वर्गनि कल्याणानि चितानि पंचशततः कुर्वन्त ते मंगलम इत्थं सृजन मंगलास्तिकमिदं सौभाग्य संपत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुतीर्थं कृणामशु ये सवरन्ति पठन्ति तस्य सुजने धर्मार्थ कामन्विता लक्ष्मीरासहिते व्यापार रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि कुर्वन्त ते मंगलम। ओम ह्रीं सुजरम सुजरम हस्त प्रक्षालनं करोमि ते स्वाहा। ओम अमृतो अमृत भवे अमृत वर्षाणि अमृत श्रावे श्रावे सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं हम सम ह्रीं ह्रीं हम सं स्वाहा। ओम हुम छुम फट क्रीटम क्रीटम घाते घाते पर विज्ञान स्फुटे स्फुटे सहस्त्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिन छिंद पर मंत्रान बिंद बिंद छाछा वा वा हुम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम हुम छुम फट क्रीटम क्रीटम घाते घाते पर विज्ञान स्फुटे स्फुटे सहस्त्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिन छिंद पर मंत्रान बिंद बिंद छाछा वा वा हुम फट स्वाहा। ओम हुम छुम फट क्रीटम क्रीटम घाते घाते पर विज्ञान स्फुटे स्फुटे सहस्त्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिन छिंद पर मंत्रान बिंद बिंद छाछा वा वा हुम फट स्वाहा। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा से दुष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्राणनाशियाय सर्व रोग प्रत्यु विनाशनाय सर्व परकृत दुद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डारम विघ्न विनाशनाय ओम हिराम ह्रीम ह्रूम हिराम हिरम हिरः अस्या ऊषा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। ओम हिराम नमो हरिहंताणम हिराम पूर्व दिशा समागत विघ्नान निवाराय निवाराय तान्माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम आग्नेय दिशा समागत विघ्नान निवाराय निवाराय तान्माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रूम नमो आयरियाणम ह्रूम दक्षिण दिशा समागत विघ्नान निवाराय निवाराय तान्माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रौम नमो उवच्छायणम ह्रौम निगत्र दिशा समागत विघ्नान निवाराय निवाराय एतान्माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रम नमो लोहे सव्वसावणम पश्चिम दिशा समागत विघ्नान निवाराय निवाराय एतान्माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्राम नमो हरिहंताणम ह्राम वावय दिशा समागत विघ्नान निवाराय निवाराय तान्माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम उत्तर दिशा समागत विघ्नान निवाराय निवाराय तान्माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रूम नमो आयरियाणम ह्रूम ईशान दिशा समागत विघ्नान निवाराय निवाराय तान्माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रौम नमो उवच्छायणम ह्रौम अधो दिशा समागत विघ्नान निवाराय निवाराय तान्माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रम नमो लोहे सव्वसावणम ऊर्ध्व दिशा समागत विघ्नान निवाराय निवाराय तान्माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम हिरम हिरः अस्या ऊषा नमः हिराम ह्रीम ह्रूम हिराम हिरम हिरः सर्व दिशा समागत विघ्नान निवाराय निवाराय तान्माम रक्ष रक्ष स्वाहा। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली।
हाय अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतरागी तो कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतरागी तो कोई नहीं है। संतु अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं। संत अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं। ये परम दिगंबर मुनि रूप हाय, ये परम दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार। जैन धर्म की महिमा जग में सब धर्मों से न्यारी है। ये वो धर्म है जिसमें सबकी मिटती चिंता सारी है। मिटती चिंता सारी है। जैन धर्म की महिमा जग में सब धर्मों से न्यारी है। ये वो धर्म है जिसमें सबकी मिटती चिंता सारी है। मिटती चिंता सारी है। जैन धर्म की महिमा जग में। स्वामी जी मेरी गुरु जी महाराज की जय हो। गणिका गणिका माता जी, पूर्णमती माता जी की जय। स्वागतम गुरु माँ का स्वागतम। आज हमारा भाग्य खिला है। आज हमारा भाग्य खिला है। जानी जानी शबरी चर्या का सानिध्य मिला। दिशाएं उजली रे, हवाएं मचली रे, आप पधारे आज। स्वागतम स्वागतम गुरु माता स्वागतम। आप गुणों का हो गुण खजाना। आप गुणों का हो गुण खजाना। थोड़ी सी कृपा दृष्टि तो हम पे भी बरसाना। वंदन करते हैं, वंदनी करते हैं। मंगल ये अवसर आंगन आयो जी। मंगल ये अवसर
भावों की चुनर ओढ़े आई सखी माँ पूर्णमती जी आई हमारी नगरी माँ पूर्णमती जी आई हमारी नगरी रोम रोम हर्ष है माँ के आगमन भक्ति के रंग में डूबे देखो नर नार गूंजे उठा नभ सारा माँ की जय जयकार आनंद अमृत की छलक रही गगरी आनंद अमृत की छलक रही गगरी माँ पूर्णमती जी आई हमारी नगरी माँ पूर्णमती जी आई हमारी नगरी वाणी मधुर है इतनी सुनते समोद हो हर शब्द में बसा करते झुके सबके नैन मुस्कान भरी है इनकी अनोखी छवि मुस्कान भरी है इनकी अनोखी छवि माँ पूर्णमती जी आई हमारी नगरी माँ पूर्णमती जी आई हमारी नगरी माँ पूर्णमती जी आई हमारी नगरी पुण्य भाग्य से हमारे चल के जो आप आए पुण्य भाग्य से हमारे चल के जो आप आए वंदन है दिल से आपका वंदन है दिल से आपका आशीष देने आए आशीष देने आए वंदन है दिल से आपका प्रांगण में आप आए प्रांगण में आप आए खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर तुम्हें अपने बीच पाकर तुम्हें अपने बीच पाकर देखो गुरु भी आपको देखो गुरु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए यहाँ देख के हीरा इतना न्यारा गुरु विद्या ने तराशा है हीरा इतना न्यारा लाई जो संग अपने जिनवाणी का खजाना जिनवाणी का खजाना जिनवाणी का खजाना श्रद्धा से आपने रचा श्रद्धा से आपने रचा प्रभु भक्ति शतक प्यारा प्रभु भक्ति शतक प्यारा श्रद्धा से आपने रचा प्रभु भक्ति शतक प्यारा प्रभु भक्ति शतक प्यारा में आप आए प्रांगण में आप आए गुरुमा के सानिध्य में गुरुमा के सानिध्य में वीर जयंती मनाए वीर जयंती मनाए वीर जयंती मनाए वीर जयंती मनाए गुरुमा के सानिध्य में वीर जयंती मनाए वीर जयंती मनाए वीर जयंती मनाए देखो गुरु भी आपको देखो गुरु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए यहाँ देख के हर्षाए यहाँ देख के हर्षाए आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो बोले परम पूज्य पट्टाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो बोले परम पूजारिका पूर्णमती माता जी की जय हो और क्या श्रीमान नीरज जी जैन श्रीमान हीरालाल जी बेनाड़ा श्रीमान अशोक जैन जी पूर्व डिप्टी मेयर श्रीमान जगदीश प्रसाद जी अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद श्रीमान दिलीप कुमार जी उपाध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद श्रीमान राकेश जी पार्षद महामंत्री मंत्री साहब भोलानाथ जी सिंघई परिवार और साथ में श्री हमारे कोषाध्यक्ष दिगंबर जैन शिक्षा समिति के श्री पुष्पेंद्र जैन जी साहब और राकेश जी पार्षद और सुनील जी सिंघई सभी लोग पधारिएगा और माता जी को श्रीफल अर्पण करने के साथ ही आप सब लोग दीप प्रज्वलन और चित्र नावरण
करेंगे सभी लोग यहाँ पर श्रीफल और आगरा दिगंबर जैन परिषद के हमारे महामंत्री श्री सुनील जैन जी, साथ में श्रीमान परम पुजारिका पूर्णमती माता जी सत्संग विराजमान, उनके पावन चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्त आए। वंदामी माता जी, वंदामी माता पुष्प के सुदीप सुदूर फलायके वल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे माता जी ओम श्री परम पुजारिका पूर्णमती माता जी सत्संग विराजमान, उनके पावन चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्त आए। वंदामी माता जी, वंदामी माता। लाइट वाले ने स्टेज पर आना है, लाइट का काम जल लाया श्री देव्या सागर गुरुदेवा तब पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हूँ आया। कुशल वैद गुरु के चरणों में औषध पाने हूँ आया, श्री विद्या सागर गुरुदेवा तब पूजन कर हर्षाया। फलों से पीड़ित होकर मुक्ति पल पाने आया, सिद्ध से पद पाने सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए गुरुवर है चिंतामणि चिंतन भगवान। गुरुदेव हमारे है अनंत उपकार तुम्हारे, जिन शाखत के आप सितारे, जग में रहते जग से न्यारे। राम सज लगा जन्म लिया है, मां श्रीमती बोधन किया है, विद्या सागर नाम तिहारा, बाल भक्त को भजता प्यारा। 68 में दीक्षा पाई सब परिवार बना शिवराही, हुई अजमेर नगरिया खिली त्याग संयम की कलिया, 36 घंटे ध्यान किए जिला तमरस भांग किए। सभी सारे दीक्षा के आधार हमारे, ज्ञान के पारावार सारे, तीन गोपिका दक्षिण पतारे, क्षमा आदि 10 धर्म सवारे, पंचाचार आचरण पाले, छठ आवश्यक पाल। गुरु के भक्ति कहाए, ज्ञान सिद्ध था पथ दिखलाए, गुरुवर है सबसे निर्मोही, नहीं आप सब साधक कोई। शांत चित्त में तुम रहते हो, निज आत्म कृपा जब रत्न टिकाती, हम करते हैं ध्यान तुम्हारा, जानो सब मंतव्य हमारा। स्वर्ग सुखों की चाह नहीं है, कब तुमकी परवाह नहीं है, मात्र मुक्ति का दर्शन चाहूं, भवन में फिर कभी ना हूं। सारे वन की कलम बना दूं, कागज सारी तरह बना दूं, सर्व समंदर स्याही बोलूं, पूर्ण गुणों को कैसे समय सागर आचार्य मुनीश्वर धन्य आपकी समता है, श्री पथगामी श्री चरणों में श्रद्धा से सिर झुकता है, श्रद्धा से सिर झुकता है। ओम नमो श्री चतुर्शताचार्य पट्टाधीशाचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्र अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निरपामि। पट्टाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो, बोले परम पुजारिका पूर्णमती माता जी की जय हो। मित्रों, भगवान महावीर जन्म कल्याण, भगवान महावीर वर्धमान के मित्र वर्धमान को ढूंढते हुए जा रहे हैं। पहले माले पर सामने ही प्रियदर्शनी त्रिशला माता बैठी हैं। पूछते हैं, माँ कहाँ पर है वर्धमान? माँ ने इशारा किया ऊपर। दौड़ते हुए वो बालकगण सारे ऊपर पहुंचते हैं 7वें मंजिल पर, और वहां पर मिलते हैं राजा सिद्धार्थ। लेकिन महावीर तो वहां भी नहीं है। राजा सिद्धार्थ से पूछा गया, महाराज हमें तो माँ ने कहा था महावीर ऊपर है,
लेकिन यहाँ तो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वापस नीचे गए और बोले माँ समझ में नहीं आई आपकी बात, ना वो ऊपर हैं ना वो नीचे हैं, लेकिन हैं कहाँ? तब माँ ने कहा तुमने मेरी बात को समझा नहीं, जाओ देखो हर माले को देखो। तो तीसरे माले पर महावीर बैठे थे और वहां कि माँ अपनी जगह ठीक थी, क्योंकि माँ के अपेक्षा से मैं ऊपर था और पिताजी भी अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि उनकी उपेक्षा से मैं नीचे था, लेकिन दोनों की उपेक्षा से मैं बीच में था। और यहाँ से प्रारंभ होता है मित्रों, मैं ले जा रहा हूँ जहाँ पर सिद्धांत अनेकांतवाद का, स्यादवाद का, जो भगवान महावीर की सबसे बड़ी देन है, जो इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मित्रों, आज पाद प्रक्षालन करने के भाव सभी के हैं। 2 मिनट के अंदर हम तय करना चाहेंगे कौन सौभाग्यशाली। चलिएगा, इशारा हुआ है। अब हम जिनवाणी यहाँ पर भेंट कराएंगे और कौन सौभाग्यशाली है तो यहाँ आकर मुख्य जिनवाणी एक की हम बोली लगा रहे हैं। आइएगा, 11,111 रुपए, जो बढ़ाए सो पावे, शीघ्रता कीजिएगा। 11,111 रुपए मुख्य जिनवाणी भेंट करवी बढ़ रही है, इसलिए अपने भावों को अर्पण कीजिएगा। 11,111 रुपए। अनीता बहन जी किधर है? महिला मंडल। हाँ जी, शीघ्रता कीजिएगा। 11,111 रुपए, जो बढ़ावे सो पावे। नीरज जी जैन जिनवाणी, जरा आ जाइएगा जोरदार तालियों के साथ और परिवार सहित आकर यहाँ पर जिनवाणी। पहली बार इस हरि पर्वत एमडी जैन में, जहां पर अनेक चातुर्मास हमें सौभाग्य मिला। पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी, पूज्य मुनिवर प्रणम्य सागर जी जैसे महामुनिराजों का चातुर्मास इसी मंच से, इसी स्थान से हमें सुनने कहने मौका मिला। और आज माता जी भगवान महावीर जन्म कल्याणक में 4 दिन की सानिध्यता दे रही हैं। तालियों के साथ अनुमोदना कीजिएगा और इन्हीं तालियों के साथ अनुरोध पूज्य माता जी अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को। नमो हरिहंत अरहंत अरोहंताणम्। गाइए सभी। नमो सिद्धाणो, नमो सिद्धाणो, नमो सिद्ध प्रभु सिद्धाणम्। नमो आईरियाणो, नमो आईरियाणो, नमो आईरिय आईरिय आईरियाणो, नमो वच्छायाणो, नमो वच्छायाणो, नमो वच्छाय वच्छाय वच्छायाणम्। नमो सवसाहुणो, लोये सवसाहुणो, नमो सवसाहु सवसाहु सवसाहुणम्। नमो गुरु मंगलो, नमो भगवान की शांति विधाता श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत श्रोमणी अध्यात्म योगी दीक्षा दाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान पट्टाधीश आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। दलाली में भले ही सफलता न मिले, पर हाथ तो काले होते ही हैं। और इत्र की दलाली में भले ही सफलता ना मिले, पर हाथों में खुशबू तो आती ही है।
बात स्पष्ट है। पाप करोगे, पापी की संगति में रहोगे तो वैसा असर आपके अंदर आए बिना नहीं रहेगा। और पुण्यात्माओं की, धर्मात्माओं की, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वालों की संगति करोगे तो आपके भीतर में वैसे भाव आते चले जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट एक स्वच्छंद विचरण करने वाले व्यक्ति के पास में, जो वासनाओं का गुलाम है, अगर ऐसे व्यक्तियों के पास में रहेंगे तो आपकी प्रवृत्ति में भी कहीं ना कहीं से दुराचार पनपेगा, विचार आएगा, फिर आचरण में आएगा। इसीलिए कहना चाहती हूँ कि हत्यारे के बीच में स्वतंत्र होकर के घूम रहे बेल की अपेक्षा से किसान के घर में बंधे हुए खूंटे से जो बेल है उसका जीवन ज्यादा अच्छा है। उसके स्वच्छंदता की अपेक्षा से वो स्वच्छंद घूम रहा है, माना, लेकिन उसकी अपेक्षा से किसान के घर में भले खूंटे से बंधा है, लेकिन वो किसान के घर में बेल सुरक्षित है, हत्यारे के घर में सुरक्षित नहीं है। बात समझने जैसी है। हमारा जिन धर्म स्वतंत्रता की बात अवश्य करता है, लेकिन स्वच्छंदता को छोड़ करके स्वच्छंदता बिल्कुल मान्य नहीं है। ये व्यक्ति को, इंसान को शैतान बना देती है। जितनी जितनी स्वच्छंदता वर्तमान में बढ़ती चली जा रही है, उतनी ही व्यक्ति के अंदर वासनाएं बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर तो अंजन चोर भी निरंजन हो सकता है, इतनी सामर्थ्य है, क्योंकि हर आत्मा में भगवान होने की क्षमता है। हमारे पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने जिन धर्मों को ऐसे ही आगे नहीं बढ़ाया है, बहुत पुरुषार्थ किया है उन्होंने। एक छोटी सी घटना आप लोगों के बीच में रखती हूँ। एक बंधु नगर के तालाब में पीने का पानी छान रहा था, और जब वह उस नगर के तालाब में पीने का पानी छान रहा था, माँ पकड़ करके क्यों ले जा रहे, बताओ ना। माँ कहती है, बेटा उसने कुछ गलत काम नहीं किया है, वो तो अहिंसा धर्म को मानने वाला है, पानी छान करके ले जा रहा था। लेकिन बेटा, आज हमारे देश के अंदर हिंसा को ही सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया जा रहा है, और जो हिंसा को मानने वाले, उन्होंने अपने धर्म को सर्वोपरि बताया है। आज हमारे जैन धर्म में ऐसा कोई महान आचार्य नहीं, कोई महान ऐसा विद्वान नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई बता सके कि अहिंसा ही परम धर्म है, राजा उसको मान सके। राजा भी नहीं मानता है, ये राजा की आज्ञा है। जो कोई भी अहिंसा धर्म को मानने वाला दिखेगा उसको दंड दिया जाए। बेचारा पानी छान रहा था, उसको राज दरबार में घसीट करके ले जाया जा रहा है, उसको दंडित किया जाएगा। बेटा, दंडित किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। छोटे से बालक के आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि माँ ने उसे अहिंसा का संस्कार जो जन्मजात दिया था, गर्भ से दिया था। वो बालक रो पड़ता है, माँ मुझसे सहा नहीं जाता, इसका दुख सहा नहीं जाता। माँ कहती है, बेटा लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, आज शासन प्रशासन में हमारा कुछ भी स्थान नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटा आंसू पोंछो। माँ आंसू पोंछती है, तो बेटा कहता है, माँ इन आंसुओं को मत पोंछो, इनको बहने दो। ये आंसू मुझे याद दिलाएंगे माँ, और आज इस बेटे की सौगंध है, कसम खाता हूँ माँ। छोटा सा 5 साल का बालक माँ के पास में बैठ करके चरणों को पकड़ लेता है और फूट फूट करके रोता है, रोते हुए कहता है, माँ आज इस बेटे की और से एक सौगंध ले रहा हूँ, एक कसम ले रहा हूँ माँ, आपका बेटा 8 वर्ष की उम्र में ही जिन दीक्षा को धारण कर लेगा। और माँ जो तुम कहती हो ना कि कोई बड़ा आचार्य नहीं है, माँ मैं बनूंगा जिन धर्म को आगे बढ़ाने वाला। और तेरी सौगंध माँ, मैं कसम लेता हूँ, मैं दीक्षा लेने के बाद में नित्य प्रतिदिन 100 लोगों को जैनी बनाऊंगा, अहिंसा का उपदेश दूंगा, उन्हें परम अहिंसक बनाऊंगा, तभी आहार ग्रहण करूंगा। माँ तेरी सौगंध है मुझे, मैं कसम खाता। छोटा सा बच्चा
माँ जब ये सुनती है, माँ को विश्वास था मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच कहता है और जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। वो छोटा सा बालक कोई और नहीं था, जैन इतिहास ग्रंथ राज के पृष्ठों पर लिखा, जिनका नाम स्वर्णाक्षरों से है, ऐसा वो बालक जिनसे आचार्य बन जाते हैं और नियम का ऐसा पालन करते हैं कि नगर नगर में, गांव गांव में जैन धर्म की पताका फहरा देते हैं। आप तो खाली यहाँ पर डोरी खींच करके ध्वजा लगा देते हैं, ध्वजा फहरा देते हैं, गीत गा लेते हैं, लेकिन वो बालक ऐसा नहीं था। वो जिन धर्म का पता बताने वाली पताका को फहराने वाला था, और जिन धर्म का पता जो बता सके, माँ गदगद हो जाती है। अरे जन्म दो तो ऐसी संतान को जन्म दो जिनसे हमारा जिन धर्म गौरवान्वित हो जाए। ऐसी संतान को जन्म देने का औचित्य ही क्या है। पढ़िए मूकवाटी, आचार्य भगवान खुद लिखते हैं कि वह माँ ऐसे संतान को प्रसूत करके अपने मस्तक को गौरवान्वित करती है और अपना मस्तक गौरव से उन्नत कर देती है। लगता है कि उसने एक संतान को जन्म दिया है। जब माँ त्रिशला और सिद्धार्थ जैसे माता पिता होते हैं, तब कहीं वर्धमान जैसी संतान जन्म लेती है। जब माँ श्रीमंती और मल्लप्पा जैसे माता पिता होते हैं, तब कहीं विद्याधर जैसी संतान इस धरती पर जन्म लेती है। ऐसे माता पिता जो स्वयं जिन धर्म की महिमा को जानते हैं और जिन धर्म की महिमा को, उसके उच्च आचरण को और आगे बढ़ाते हो, जिन धर्म के रथ को आगे बढ़ाने वाले हो, जब ऐसे माता पिता होते हैं तो वह निश्चित ही ऐसी संतान को जन्म देते हैं। वरना आज की स्थिति तो ऐसी है, वर्तमान में जब हम देखते हैं ऐसा युग आ गया है जहां पर कोई नियमावली नहीं है। हम देखते हैं मैच का नियम है, कोर्ट के नियम है, युद्ध के बच्चे हैं, हमारी डिग्री है पीबीएम, मतलब पंजे के बल पर मौज मस्ती, ये है हमारी डिग्री। अच्छा, इसके बाद में भेस के बच्चे की बारी आई। भेसे के बच्चे से पूछा कि तुम्हारी कौन सी डिग्री है, जरा बताओ। उसने कहा जी हमारी डिग्री है SBM। इसका फुल फॉर्म क्या है? जी हम सिंह के बल पर मौज मस्ती करते रहते हैं, यही हमारी डिग्री है। अब हाथी के बच्चे की बारी आई, उससे पूछा तुम्हारी कौन सी डिग्री है? उसने कहा जी हमारी डिग्री है DBM। DBM का मतलब क्या है? दांत के बल पर मौज मस्ती, भाई बस यही करते रहते हैं हम। इस तरह से सारे पशुओं की बारी क्रमशः आती रही, सबने अपनी अपनी डिग्री बताई। जब मनुष्य के बच्चे की बारी आई, उससे पूछा कि बेटा तुम्हारी कौन सी डिग्री है बताओ। उसने कहा हमारी डिग्री, हाँ शर्माओ नहीं, बोलो ना कौन सी डिग्री है तुम्हारी? जी हमारी डिग्री है, हाँ बोलो बोलो शर्माओ मत, हमारी डिग्री है BPM। BPM का क्या मतलब होता है? बाप के पैसे पर मौज मस्ती, बस यही कर रहे हैं। बहुत दुखद बात है ये करारा व्यंग है आज के इंसानों के लिए कि क्या कर रहे हैं। पहले के समय में 8-9 साल के बच्चे समझदार हो जाते थे। 10 साल की 12 साल की बच्ची भोजन बना करके पिता को खिलाने के लिए ले जाती थी, खेत तक चली जाती थी अकेली और पिताजी को खिला करके आ जाती थी। लेकिन आज की स्थिति यह है, 25 साल के बच्चों को ढंग से कपड़े पहनने नहीं आते। कुछ चीज लाने के लिए कहो बेटा वो ले आना, क्या ले आओ? वो ले आओ बेटा, वो ले आओ, क्या ले आऊं? समझ ही नहीं पड़ती है उनको क्या लाना है। इतनी माथा पच्ची करने से तो अच्छा है खुद ही उठ करके ले आओ। कुछ समझ नहीं आता, पोथियों के कीड़े बन गए। उन्हें न व्यावहारिकता का ज्ञान है, न विवेक ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। और हकीकत की बात बताऊं मैं, एक लड़की पढ़ी लिखी होशियार सब्जी मंडी पर गई और जाती है और कहती है भाई ये टमाटर किस भाव दिए? उसने कहा कि 20 रुपए किलो। ठीक है 4 किलो दे दो। झोला आगे फैलाया और टमाटर ले लिया। फिर उसने पूछा कि कद्दू क्या भाव दिया? उसने कहा कि 15 रुपए किलो। बोले 5 किलो डाल दे। 5 किलो तोला उसने। अब डाले कैसे? वो झोला फैलाए हैं,
सब्जी वाला अनपढ़ था बेचारा, पढ़ा हुआ नहीं था। उसने कहा बहन जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो, क्या कहना चाहती हो? जल्दी करो, टाइम हो रहा है, पहले कद्दू तो डालो। उसने कहा बहन जी वही पूछना चाहता हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं? बोले पढ़े लिखे नहीं तो क्या गवार हैं हम, पढ़े लिखे हैं, बीकॉम पढ़े हैं। वही मैं सोच रहा था कि आप पढ़ी लिखी है, बेकाम की है, आपको इतनी भी अकल नहीं है कि टमाटर नीचे ऊपर कद्दू होगा तो होगा क्या? विवेक शून्यता आती चली जा रही है। कहाँ हमारा अनेकांत स्यादवाद सप्तभंगी जिन धर्म जो हर तरह से विवेक से जीना सिखाते हैं, मगर जियो इस तरह कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए, तुम्हारा सबका जीवन अच्छा हो। बस यही शुभकामना के साथ में कल फिर हम नवोकार की कार में बैठ करके आगे बढ़ने वाले हैं और फिर महावीर जयंती महामहोत्सव हम बहुत आनंद के साथ में मनाएंगे। जीवन के आचरण को, दुराचरण को बदलते हुए सदाचरण में जीवन बनाते हुए हम सच में महावीर जयंती मनाना चाहते हैं ना? ओम श्री परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग, उनकी शिष्या परम पूज्य पूर्णमती माता जी के पावन चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्त आए। वंदामी माता जी, जरा जोर से बोलिए वंदामी माता जी।